हेलो बच्चों, आज की वीडियो में बात करूंगा कि वो कौन से इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस हैं जिनको करने के बाद आपका प्लेसमेंट गारंटीड हो जाता है। मार्केट में बहुत सारे सर्टिफिकेशंस चलते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर आपको पहले जल्दी से ओवरव्यू कराऊं तो AWS यानी कि अमेजॉन वेब सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है, अलग अलग लेवल हैं, आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। उनके बराबर के कॉम्पिटिटर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, इनके भी अपने अलग अलग लेवल ऑफ सर्टिफिकेशंस हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स बच्चे यहां पर भी अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। CCNA द किंग ऑफ सर्टिफिकेशंस, यहां पे तो क्लाइंट मुंह से बोल के बोलता है कि जो टीम मेरे को चाहिए उसमें CCNA सर्टिफाइड इंजीनियर्स होने चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। Oracle जावा सर्टिफिकेशंस एक टाइम पे SCJP वगैरह एकदम बूम पे था। ब्लॉकचेन सर्टिफिकेशंस अभी रिसेंटली धीरे धीरे इसने स्पीड पकड़नी शुरू की है। एंड देन गूगल के जो क्लाउड सर्टिफिकेशंस है, आजकल डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड सर्टिफिकेशंस भी मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं ये पूरी कहानी आखिर है क्या। तो भाई एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे बात करने से पहले एक बार प्रॉब्लम को दोबारा से क्लियरली समझ लेते हैं। हम फ्रेशर लेवल पे हैं, हमारा इंटरेस्ट है कि हमको प्लेसमेंट चाहिए और हमको लग रहा है कि सर्टिफिकेशन एक जरिया हो सकता है जल्दी से प्लेस हो जाने का। मैंने और मेरी पूरी टीम ने दोस्तों लगभग 1 महीना ईमानदारी से इस पूरी प्रॉब्लम पे अच्छे से रिसर्च की। 50 से ज्यादा कंपनी की 500 से ज्यादा जॉब ओपनिंग्स का पूरा स्टडी किया और हमें समझ आया एक दो कंपनीज को छोड़कर कोई भी कंपनी किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग या किसी सर्टिफिकेशन को कोई प्रायोरिटी नहीं दे रही। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो आप लोग को होमवर्क देता हूं, आप थोड़ा सा एक स्टडी करो, कोई भी बड़ी इंडियन मल्टीनेशनल उठा लो, TCS, इंफोसिस, एसेंचर, विप्रो, मैं कहता हूं कोई बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी उठा लो, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी कंपनी उठाओ और जरा जाके देखो कि कंपनी आखिर प्लेसमेंट में पूछ क्या रही है, तो आप जानोगे कंपनी को क्या चाहिए। कंपनी को फ्रेशर लेवल पे जो आपके कंप्यूटर साइंस के बेसिक सब्जेक्ट्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, उनका अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, पजल सॉल्विंग, उनका बेसिक नॉलेज है, दैट विल बी ऑल। आपको यहां पर कुछ भी अलग से नेक्स्ट लेवल प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत छोटा सा सवाल मैं चाहता हूं अपने आप से पूछें, आपको सीरियसली पता है क्या 2 साल 3 साल के बाद डाउन द लाइन आप किस कंपनी में काम करोगे, कंपनी में किस तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे, उन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए कंपनी क्या टूल, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रही होगी। अरे आपको क्या यार, उस कंपनी को भी अभी नहीं पता है। ये CSIT का मार्केट इतना फास्ट और इतनी स्पीड से इवॉल्व होता है कि सब कुछ चेंज हो रहा होता है। वहीं आप एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को लगातार सीख रहे हो, उसके ऊपर सर्टिफिकेशन ले रहे हो, तो उल्टा कंपनी के लिए फ्रेशर लेवल पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपनी को पता है कल को अगर प्रोजेक्ट चेंज हुआ, कोई आइडिया चेंज हुआ, आप तो अपना डोमेन चेंज करोगे नहीं, आप यहां से बाहर चले जाओगे। तो एट दैट फ्रेशर लेवल मुझे लगता है अपने आप को ज्यादा जेनरिक रखना चाहिए ताकि सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो, ना कि एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी का रोना रोते रहना। अच्छा, यहां पे मैं एक बार क्लियर कर दूं क्योंकि बाद में बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है या सर्टिफिकेशंस अच्छे नहीं होते। पॉइंट ये है कि आज आपको उनकी जरूरत नहीं है। डाउन द लाइन आप 2-3 साल एक कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और वहां पे आप सर्टिफिकेशन लेंगे, बहुत अच्छा है। और सर्टिफिकेशन मतलब यार कागज का वो टुकड़ा नहीं है। उस सर्टिफिकेशन को पाने के लिए जो एफर्ट, जो मेहनत आप करोगे, जो नॉलेज आप गेन करोगे, वो ऑटोमेटिकली आपको जॉब को उस प्रोजेक्ट में हेल्प करने वाली है। तो दे आर इंपॉर्टेंट। लेकिन कॉलेज पे आपको समझना है कि अभी आपको इमेज प्रोसेसिंग में काम करने वाला या कोई स्पेसिफिक डोमेन का एंड्रॉइड इंजीनियर नहीं बनना, आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है। एक छोटा सा एग्जांपल से आपको बात समझाता हूं। मान लीजिए आपको आर्मी ज्वाइन करना है। आर्मी ज्वाइन करने के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट है, एक फिजिकल टेस्ट है जिसमें कुछ सेक्शंस होंगे, हाई जंप, लॉन्ग जंप, रेस, वो सब होगा, है ना, वो सब आपको क्लियर करना है। आर्मी के अंदर पता नहीं कितनी रेजिमेंट होती हैं, कोई आर्टिलरी होगी, पैदल सेना होगी, पैराट्रूपर्स होंगे। अब आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? आप आर्मी में जाने के लिए स्नाइपर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप बोल रहे हैं मैं अच्छा स्नाइपर बनूंगा। हो सकता है डाउन द लाइन 3-4 साल के बाद आप ऐसी रेजिमेंट में हो कि आप सच में आर्मी में स्नाइपर हो, लेकिन ये स्नाइपर की नॉलेज आपको सिलेक्शन में काम नहीं आने वाली। दूसरी, इस बात के भी चांसेस बहुत कम है कि बाद में आप सच में स्नाइपर ही बने। आप जाके देखेंगे बहुत सारी चीजें, वर्सेटैलिटी है, तो अभी आपका डोमेन ओपन होना है कंपनी में जाने के बाद, आप उसे पहले ही बहुत कन्फाइन कर रहे हो। तो यार जो प्रॉब्लम क्या है, प्लेसमेंट, ये भी समझ आ रहा है। प्लेसमेंट होगा कैसे? फंडामेंटल पे काम करने से होगा, ये भी समझ आ रहा है। फिर भी मेरे को ये नहीं समझा कि कॉलेज के अंदर सर्टिफिकेशंस इतने कूल क्यों हैं। तो इसको समझने का मेरे ख्याल से बेस्ट पॉसिबल मेथड यही है कि किसी कॉलेज के स्टूडेंट से बात की जाए। तो आज आप मेरे बहुत रिक्वेस्ट पे आज संतोष हमारे साथ आए हैं। संतोष कैमरा रोल कर रहा है। संतोष, आई गो बाय सैम नाउ। अच्छा सैम, मतलब नाम संतोष है, अभी सैम कह के अपने आप को बुलाते हैं, ठीक है। तो बताओ यार प्लेसमेंट की तैयारी कैसे चल रही है? सुनो भाई, हाँ सर, प्लेसमेंट की तैयारी कैसे चल रही है? प्लेसमेंट की सर तैयारी मैं कर रहा हूँ, काफ़ी 1-2 कोर्सेज लिए हैं, बाकी मैं सर्टिफिकेशंस कर रहा हूँ 1-2। तो
सही चल रही है। आपको नहीं लगता कि जो फंडामेंटल्स हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के, लिंक लिस्ट, एरेज, उन सब के ऊपर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा उन सब के ऊपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब आपका प्लेसमेंट होगा। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है ना सर, पढ़ाई से हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा है। आपको कैसे आपको कैसे पता कि आपको क्लाउड का सर्टिफिकेशन चाहिए? बस मेरे को ये जानना है। एक दो टीचर्स से भी मैंने बात की थी, बच्चों से बात की थी। और टीचर जो आपके कॉलेज में पढ़ा रहे हैं? हाँ। अच्छा ठीक ठीक, समझ गया। कूल है थोड़ा, और क्लाउड इंजीनियर बनना अच्छा लगता है। ठीक है ठीक है। अगर कल को बोइंग चलाना अच्छा लगा तो? अच्छा ठीक ठीक। सॉन्ग बीच में था सर, ये रियलिटी है। तब आप समझो सारी प्रॉब्लम मैंने डिकोड करके रख दी आपके सामने। तो बच्चों अब करना क्या है, रियलिटी आपको बताता हूं। 5 कंपनीज की लिस्ट बनाओ, 2 जो आपकी ड्रीम कंपनी हो, 3 जो आपकी फॉलबैक कंपनी हो। जाके गूगल इस्तेमाल करो, चेक करो कि आखिर कंपनी में पूछा क्या जा रहा है, इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कितने राउंड्स और क्या क्या सेक्शंस हैं। हमारा स्पेशल चैनल है नॉलेज गेट प्लेसमेंट प्रेप, जहां पर हम डायरेक्ट एजेंडा की बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले तो देखो, यहां पर आपको जितनी भी रिसेंट जॉब हायरिंग्स होती है उनकी जो भी न्यूज़ है वो सब हम यहां पर अपडेट कर रहे होते हैं। उसके बाद टॉपिक वाइज ये एप्टीट्यूड, अब एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना, 49 वीडियोस हैं और रेगुलरली हम यहाँ पे डेटा अपलोड करते रहते हैं जो आपको मदद करेगा एग्जैक्ट टॉपिक को समझने में, ये बात को जानने में, कंपनी में एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है। कंपनी वाइज प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगी, जैसे टीसीएस कंप्लीट प्रिपरेशन, विप्रो, इंफोसिस, कैपजेमिनी, बिकॉज हर कंपनी का जो पैटर्न है वो भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। किसी कंपनी में कुछ सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आता है, किसी में थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, और स्पेसिफिकली उस कंपनी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इधर उधर बच्चा लोग नहीं भागना, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आज ही सब्सक्राइब कर लेना और इस कंटेंट का इस्तेमाल करना चालू करो। विश यू ऑल द बेस्ट, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। और बाकी जो जो प्रॉब्लम कंफ्यूजन है कमेंट करके बताओ, मेरी पूरी टीम लगातार सारे कमेंट सेक्शंस देख रही होती है। फ्यूचर में भी बहुत इंपॉर्टेंट और रिलेटेबल कंटेंट देखे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।